हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अपन इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं। एक क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए दोस्तों। क्या है, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को अटेंड करना है। मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया था किस प्रकार से कौन कौन से कंसंट्रेशन यूनिट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट और टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। उसी एक यूनिट का सवाल मैंने एक लेकर आया हूँ। हमें इन दिस क्वेश्चन में ज्ञात करना है, फाइंड करना है कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बता दो भाई साहब, कि परसेंट में बता दो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होगा। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल है, ईजिली तरीके से आप इसे फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करोगे मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ दोस्तों। ध्यानपूर्वक वीडियो लेक्चर को अटेंड कीजिए और एक्टिव होकर के, सीरियस होकर के इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। मैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक, किस प्रकार से परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अपन ज्ञात करते हैं, आपको फाइंड करने का तरीका मालूम हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों क्या है, वीडियो लेक्चर को अटेंशनली पूर्वक ध्यान देना है और फोकस कीजिए अपनी स्क्रीन पर। ठीक, मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है दोस्तों, 30 ml ऑफ एथेनॉल। क्या है दोस्तों, क्वेश्चन पहले पढ़ना सीखो दोस्तों। ठीक, क्वेश्चन जब आप पढ़ना सीख जाओगे तो 100% निश्चित है, श्योर है कि आपका क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। कोई रोक ही नहीं सकता कि आपका क्वेश्चन सॉल्व ही ना हो दोस्तों। ठीक, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ना सीखो दोस्तों। क्या है क्वेश्चन, 30 ml ऑफ एथेनॉल। क्या है दोस्तों, 30 ml ऑफ एथेनॉल, सोल्यूशन इज मिक्सड विद 45 ml। क्या है दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनना है कि 30 ml एथेनॉल है, मिक्स किया गया है 45 ml, मिश्रित किया गया है किसमें, 45 ml ऑफ वाटर। ध्यानपूर्वक सुनना है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों। क्या है ये क्वेश्चन, मुझे थोड़ा सा क्या लग रहा है, मिस्टेक लग रहा है कहीं पर। 30 ml एथेनॉल सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद 45 ml। बिल्कुल ही सही है कि 45 ml का एक क्या है दोस्तों, वाटर है। जल क्या होता है दोस्तों, विलायक होता है, सॉल्वेंट होता है। मैंने आपको सोलूट और सॉल्वेंट पहचानने के लिए एक ट्रिक बताया था। क्या, जो कम होता है उसे अपन सोलूट बोलते हैं और जो ज़्यादा होता है उसे अपन सॉल्वेंट बोलते हैं। यहाँ आप देख सकते हो 30 ml ज़्यादा है भाई साहब कि 45 ml ज़्यादा है। आप 100% बोल सकते हो क्योंकि आप बच्चे नहीं हो दोस्तों। क्या हो दोस्तों, 11th के नहीं 12th के स्टूडेंट हो। ठीक, तो आप बोल सकते हो कि 30 ml नहीं भाई साहब, 45 ml ज़्यादा है। तो 45 ml ज़्यादा है तो आप क्या बोल सकते हो कि 45 ml ऑफ वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। निश्चित तौर पर आप बोल सकते हो 45 ml वाटर क्या है दोस्तों, सॉल्वेंट होगा। ठीक, चलो हम भाई साहब, एक तो आपने फाइंड कर लिया क्या चीज़, 45 ml सॉल्वेंट है। ठीक, सॉल्वेंट कितना है दोस्तों, सॉल्वेंट जो है वो कितना है दोस्तों, 45 ml है। ये तो आपने फाइंड कर लिया भाई साहब, और ये भी फाइंड कर लिया कि 30 ml कम है सॉल्यूशन में एथेनॉल। एथेनॉल क्या है दोस्तों, एथेनॉल क्या है, एथेनॉल है दोस्तों क्या है, विलेय है, जिसे आप बोलते हो सोलूट। सोलूट कितना है दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सोलूट जो है दोस्तों वो कितना है दोस्तों, सोलूट कितना है, 30 ml है, 30 ml है। ध्यान रखना, सोलूट जो है दोस्तों वो 30 ml है। हमसे पूछा गया है परसेंट वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एथेनॉल का बताना है दोस्तों। तो मैंने बताया था उसका फार्मूला अभी डिस्कशन कर देते हैं दोस्तों कि परसेंट वेट बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है। ठीक, ध्यान से सुनिएगा फार्मूला क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मूला। ठीक, यहाँ पर सुनिएगा, परसेंट वेट बाय, ध्यान से सुनिएगा, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का फार्मूला जो होता है वॉल्यूम ऑफ सोलूट। आपको कुछ नहीं करना है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वॉल्यूम ऑफ सोलूट क्या है दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ सोलूट किसका लेना है, वॉल्यूम ऑफ सोलूट अपान कर दो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये फार्मूला होता है, इसे आपको लर्न करना है दोस्तों वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का परसेंट में। यदि आप यहाँ पर परसेंट लगाए हो तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा दोस्तों। किससे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे
तभी तो भाई साहब ये परसेंट में होगा। तो ध्यान दीजिएगा, परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट सोलूट का ले लीजिए, विलय का आयतन ले लीजिए अपान विलयन का आयतन। विलयन का आयतन क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन इक्वल टू होता है सॉल्वेंट प्लस सोलूट। इन दोनों को ऐड कर दोगे दोस्तों तो आपको सॉल्यूशन में आयतन मिल जाएगा। ठीक, ये क्या है दोस्तों, ये क्या है सॉल्यूशन का, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 45 प्लस 30 करोगे दोस्तों तो निश्चित तौर पर 5 एंड 4 3 7 75 ml हो जाएगा दोस्तों। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 75 ml। ये क्या है दोस्तों वॉल्यूम, ध्यान से सुनिएगा, ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एंड ये है वॉल्यूम ऑफ सोलूट एंड ये क्या है दोस्तों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये तो आपने फाइंड कर लिया, यही तो ज़रूरी है इस क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए। आपको क्या करना है, जो कम है दोस्तों उसे आपको ले लेना है, क्या चीज़ सोलूट, और जो ज़्यादा है उसे आपको ले लेना है वाटर। क्या है यहाँ पर जो एथेनॉल है दोस्तों वो विलय है, और वाटर जो है पानी क्या है दोस्तों वो विलायक है। जब विलायक में विलय को मिक्स किया जाता है, घोल दिया जाता है तो सॉल्यूशन बनता है, और उस सॉल्यूशन कितने ml का बन जाता है दोस्तों 75 ml का। अब आपको क्या करना है, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम किसका निकालना है, हमें एथेनॉल का निकालना है। एथेनॉल का निकालना है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ सोलूट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सोलूट कितना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कितना है, यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक, ध्यान देना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना है, यहाँ पर हम निकाल दे रहे हैं दोस्तों क्या चीज़, एथेनॉल ऑफ, ध्यान से सुनिएगा क्या है दोस्तों, एथेनॉल ऑफ परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोलूट कितना है दोस्तों, कितना है 30 ml, 30 अपान क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है दोस्तों 75। अब आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे आप कैंसिल कर दीजिए 25 से। 25 से कैंसिल करोगे तो ये 4 और ये 3, इसे 3 से कैंसिल कर दीजिए, ये 10। यहाँ पर आपका क्या आ गया दोस्तों, एथेनॉल ऑफ परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जो आपको मिला है दोस्तों वो कितना मिला है 10 × 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 40 ml। 40% आपको इसे लिखना है दोस्तों, ml नहीं लिखना है। ठीक, ml क्यों नहीं लिखना है मैं आपको बता देता हूँ, इसकी यूनिट कोई नहीं होगी दोस्तों, इसे परसेंट में ही हम लिखेंगे, क्योंकि ये भी वॉल्यूम भी ऊपर क्या है ml में होगा, ये भी ml में है, तो इसकी यूनिट भाई साहब क्या होगी कैंसिल हो जाएगी, तो इसका यूनिट कोई बचेगा ही नहीं, इसलिए हम इसे लिखेंगे 40%। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें ऐसे करेक्ट करना है दोस्तों। आई होप इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया होगा। ये परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का फार्मूला आपको याद रखना है दोस्तों। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कैसे परसेंट वेट बाय वॉल्यूम अपन फाइंड करते हैं, वहाँ पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और परसेंट वेट बाय वॉल्यूम का हम फार्मूला भी डिस्कशन कर देते हैं दोस्तों। तो ये अपनी क्या थी दोस्तों, फर्स्ट यूनिट थी परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन की। अब सेकेंड यूनिट की बात कर लेते हैं, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम की। ठीक, ध्यान से सुनना है दोस्तों, इसे अपन रिमूव कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। यहाँ पर जल्दी करिए दोस्तों, हम अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, और उसमें बताएंगे क्या चीज़ वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ध्यान से पूर्वक लेक्चर को यदि आप अटेंड कर रहे हो दोस्तों, ओवरऑल स्टूडेंट क्या है, ओवरऑल स्टूडेंट इन दिस वीडियो लेक्चर में यू कैन सी फोकस, क्या चीज़ स्क्रीन पर अपने इस फोकस कीजिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, तो क्या है आपको जो है 100% क्लियर होने वाला है। ठीक, तो मैं अपना सेकेंड क्वेश्चन ले लेता हूँ। यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन इस प्रकार से है दोस्तों, एन क्या है दोस्तों, एन इस प्रकार से, जैसे कोई मान लो ऐसे कोई एक क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक, क्या है ए एन एक्वस, ठीक, क्या है दोस्तों एक्वस फॉर्म है, आप यहाँ पर देख सकते हो क्या है दोस्तों एक्वस फॉर्म है यहाँ पर,
हम क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या चीज़, एक्वस एंड एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मीनिंग आप जानते हो क्या होता है दोस्तों। एक्वस सॉल्यूशन होता है जलीय विलयन, ठीक। एक्वस मीन्स होता है जलीय, एंड सॉल्यूशन मीन्स विलयन। एंड एक्वस सॉल्यूशन, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन है, ठीक, हमसे उसमें पूछा गया है क्या चीज़ दोस्तों, कंटेंस, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए दोस्तों, क्या मैं लिख रहा हूँ ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कंटेंस 30% वेट बाय वॉल्यूम। क्या है क्वेश्चन, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेंस 30% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ यूरिया। अपन क्या लेते हैं, ऑफ यूरिया, व्हाट वेट ऑफ यूरिया ले लेते हैं दोस्तों, ऑफ यूरिया। आप यूरिया का सूत्र जानते होंगे। यूरिया का सूत्र क्या होता है दोस्तों, NH2CO NH2। इसे आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत काम होता है, ये बहुत पूछा जाता है। एक यूरिया, एक ग्लूकोज का सूत्र और एक चीनी का सूत्र, इसे आपको जो है 100% याद रखना है दोस्तों। आपके विलयन सॉल्यूशन वाले चैप्टर में यही 3 ही मिलेंगे दोस्तों, जो बहुत पूछे जाते हैं, ठीक। क्या है, यूरिया दिया रखा है यहाँ पर, क्या है, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेंस 30% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ यूरिया, ठीक। हमें क्या फाइंड करना है दोस्तों, ऑफ किसमें है, यूरिया ऑफ किसमें है दोस्तों, यूरिया हमें दे रखा है, ठीक। अब हमें बताना है कि व्हाट, ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों, व्हाट वेट एक्वस, ठीक, व्हाट वेट ऑफ यूरिया। क्या है दोस्तों, व्हाट वेट ऑफ यूरिया विल बी प्रेजेंट। यूरिया कितनी, व्हाट ऑफ यूरिया विल बी प्रेजेंट, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, विल बी प्रेजेंट कितना है दोस्तों, प्रेजेंट है कितना, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इन सॉल्यूशन ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों, क्या है, एन एक्वस सॉल्यूशन एक जलीय विलयन है, उसमें कंटेंस है कितना, 30% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ यूरिया NH2CO NH2। हमसे पूछा गया व्हाट वेट ऑफ यूरिया विल बी प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, किसमें, सॉल्यूशन ऑफ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए इन 5 ml अपन मान लेते हैं, इन 5 ml, ठीक, ऑफ सॉल्यूशन। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, हमें क्या फाइंड करना है। जैसे आप इस क्वेश्चन को रीड कीजिए, मैं इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, ठीक। क्या है, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेंस 30% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ यूरिया हमें दे रखा है कि एक जलीय विलयन है, उसमें कंटेनिंग कर रहा है 30% वेट बाय वॉल्यूम, ठीक। हमें फाइंड करना है वेट ऑफ यूरिया का भार फाइंड करना है, किसमें, 5 ml में दोस्तों। 5 ml में हमें क्या फाइंड करना है, यूरिया, वेट ऑफ यूरिया, 5 ml में यूरिया का कितना द्रव्यमान होगा, कितना भार होगा, ठीक, वो हमें फाइंड करना है। ध्यानपूर्वक सुनना है, इसमें आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, क्या है, ठीक। 30% वेट बाय वॉल्यूम का मीनिंग क्या है, 30% वेट बाय वॉल्यूम। यदि आप इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है दोस्तों, वेरी इजीली तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। यदि आप 30% वेट बाय वॉल्यूम का मीनिंग आप समझ जाते हो तो 100% इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक। ध्यान से सुनना है, 30% वेट बाय वॉल्यूम का मीनिंग क्या है दोस्तों, ये कितना परसेंट है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, 30 ग्राम में, ठीक, 30 ग्राम, ध्यान से सुनिएगा, 30 ग्राम क्या है दोस्तों, 30 ग्राम परसेंट, ठीक, 30 ग्राम परसेंट किसमें, 30 ग्राम परसेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। क्या है दोस्तों, 30% वेट बाय वॉल्यूम का मीनिंग क्या है, 30 ग्राम क्या चीज़ दोस्तों, 30 ग्राम यूरिया, आप लिख सकते हो इसे 30 ग्राम यूरिया, ठीक।
ध्यानपूर्वक सुनना है आपको। 30 ग्राम यूरिया इन प्रजेंट 100 ml सॉल्यूशन। यदि 30 ग्राम यूरिया प्रजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में भाई साहब, ध्यानपूर्वक सुनना है, तो 1 ml में कितना प्रजेंट होगा यूरिया? ध्यान से सुनना है भाई साहब। 30 ग्राम यूरिया प्रजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में भाई साहब, तो 1 ml सॉल्यूशन में कितना यूरिया प्रजेंट होगा? क्या आप बता सकते हो? 30% वेट बाय वॉल्यूम का मीनिंग क्या है, ये आपको समझना है। क्या है? 30 ग्राम यूरिया प्रजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में, तो 1 ml सॉल्यूशन में कितना यूरिया प्रजेंट होगा? अरे भाई इसमें क्या ही है यार, इसमें क्या ही है यार, बहुत बहुत सिंपल है। जैसे आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, 30 ग्राम यूरिया प्रजेंट है किसमें? 100 ml सॉल्यूशन में, तो 1 ml सॉल्यूशन में कितना यूरिया प्रजेंट होगा भाई साहब? ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्या है। 1 ml सॉल्यूशन कंटेन्स, क्या है दोस्तों? कंटेन्स 1 ml सॉल्यूशन कंटेन्स विथ कितना दोस्तों? 30/100 ग्राम यूरिया। अरे भाई यार, अरे भाई यहाँ पर ध्यान से सुन। यदि आप ध्यानपूर्वक लेक्चर को अटेंड कर रहे हो तभी आपको समझ में आने वाला। इसमें बेसिक रूप से कुछ नहीं है दोस्तों यार, आप 11th के नहीं 12th के स्टूडेंट हो तो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक। जैसे ये यदि आपको नहीं समझ में आ रहा, हो सकता है कई स्टूडेंट होते हैं जो ये चीज़ नहीं समझ में आता है, बट आप समझने का प्रयास तो कीजिए भाई साहब। 30 ग्राम यूरिया, जैसे 30 ग्राम ना ले, तू 30 ग्राम ना ले, 20 ग्राम ही ले ले, चल अपन 20 ग्राम ही ले लेते हैं। 20 ग्राम यहाँ पर सुन, 20 ग्राम यूरिया प्रजेंट है 200 ml सॉल्यूशन में। क्या है? 20 ग्राम यूरिया प्रजेंट है 200 ml सॉल्यूशन में, तो भाई साहब 1 ml सॉल्यूशन में कितना प्रजेंट होगा यूरिया? 1 ml सॉल्यूशन में कितना प्रजेंट होगा यूरिया? 1 ml जैसे यहाँ पर ध्यान से सुनना है, 20 ग्राम यूरिया है और प्रजेंट है 200 ml में, तो 1 ml में कितना यूरिया प्रजेंट होगा? 1 ml में प्रजेंट होगा जो कंटेनिंग करेगा कितना? 20/200 ग्राम, यही तो होगा भाई साहब। अरे भाई साहब इसमें क्या ही है यार, 20 ग्राम यूरिया प्रजेंट है 200 ml में, ठीक। 1 ml में कितना प्रजेंट होगा? 20/200 ग्राम भाई साहब। बस अब मैं नहीं समझाऊंगा भाई साहब, अब आई होप आपको जो है क्लियर हो गया होगा कि क्या है दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या है। 30% वेट बाय वॉल्यूम, यदि आप इस मीनिंग समझ जाते हो 30% वेट बाय वॉल्यूम का क्या मीनिंग है, एंड 50% वेट बाय वॉल्यूम का क्या मीनिंग है, 20% वेट बाय वॉल्यूम का क्या मीनिंग है। कोई पूछ लेता है बंदा, भाई 10% वेट ऑफ वॉल्यूम का मीनिंग बता दो, आप हमें कुछ ना बताओ, 10% वेट बाय वॉल्यूम का मीनिंग बता दो, क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे? आपको क्या कहना है, ध्यान से सुनना। जैसे 30% हम लेते हैं, 30% लेते हैं, तो आपको कहना है 30 ग्राम यूरिया इन प्रजेंट है कितने ml में? 100 ml में। ध्यान से सुनना है, 100 ml में, ठीक। तो आप क्या कहोगे? 1 ml में कितना प्रजेंट होगा यूरिया? 30/100 ग्राम, ठीक। कितना प्रजेंट होगा? 30/100 ग्राम। तो आप अब यहाँ पर क्या कर सकते हो? अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। बस केवल एक ही स्टेप आपको लिखना है, क्या है वो क्या है दोस्तों? ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जब 1 ml सॉल्यूशन कंटेन्स विथ 30/100 ग्राम यूरिया में 30/100 ग्राम यूरिया है, तो भाई साहब 5 ml सॉल्यूशन में कितना यूरिया प्रजेंट होगा? अब तो बेसिक है यार, अब तो बेसिक है भाई। 5 ml सॉल्यूशन कंटेन्स कितना दोस्तों? कितना? 30/100 गुणे 5, यही तो करोगे मेरे भाई। 5 ml सॉल्यूशन में कंटेन्स करेगा यूरिया कितना? 30/100 गुणे 5,
1 ml था तो 30/100 था, 5 ml है तो 30/100 गुणे 5 कर दो भाई, यही तो होगा। बहुत बहुत सिंपल है, इसे 20 से कैंसिल कर दोगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3/2 ग्राम यूरिया। यूरिया परजेंट इन 5 ml सॉल्यूशन। क्या है भाई साहब, 5 ml सॉल्यूशन। ये रहा आपका फाइनल आंसर, ये रहा आपका फाइनल आंसर। कितना, 3/2 ग्राम यूरिया परजेंट इन 5 ml सॉल्यूशन। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बहुत 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 इंपॉर्टेंट मोलारिटी की, जो क्या है दोस्तों, मोलरता और नॉर्मलता की बात करेंगे दोस्तों, जो क्या है दोस्तों 12th बोर्ड के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी और आपके 12th बोर्ड के लिए भी दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, यदि आपको वीडियो लेक्चर पसंद में आया है दोस्तों। ठीक, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, एंड पढ़ते रहिए दोस्तों। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।